हुए तब के ताके तकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बल लगाने लगे राजा लोग, लेकिन डगही न शंभु सरासन के से कामी बचनु सती मनु जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं दिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूपे सहसे दस एक ही बारा लगे उठा वन टरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे उठाना छोड़िए, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। अंतोगत्वा जितने राजा आए सबके सब श्रीहत हो गए और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। जब सभी राजा श्रीहत हो गए, हार करके बैठ गए, कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो महाराज जनक जी के मन में क्रोध आ गया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। अब यहां से आप लोग जनक जी का सुंदर विलाप। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। आदेश है हमारा, जब तक अजगव का खंडन न हो जाए हमारी बेटी को राजमहलों में ही रखा जाए, लाया नहीं जाए, क्योंकि सभी नेपाल श्रीहत हो गए, हार मान गए हैं और हृदय से हार मान करके अपने अपने स्थानों में बैठ गए। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों के द्वारा सिर्फ एक कार्य किया गया, और वो भी कौन सा कार्य, देखे ना। ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये श्रीहत बाई। क्या संसार में एक मैं ऐसा पिता हूं? नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक वो पिता, संसार की प्रत्येक वो मां
मंदिरों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं और भगवान के समक्ष आंचल फैला करके भीख मांगते हैं कि ये परमात्मा कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है, प्रत्येक माँ चाहा करती है। हाय कोई ऐसा समाज में पिता जो ये ना चाहता हो। सभी पिता चाहा करते हैं कि मैं अपने हाथ से बेटी का कन्यादान करूं, बेटी के हाथ पीले करके बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूं। मेरे बंधुओं, मैं भी तो एक पिता हूं, मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? देखो ना कि ये चला गया प्रत्येक पिता। मेरे बंधुओं, जिसके घर में बेटी होती है और जब बेटी सयानी हो जाती है, विवाही हो जाती है, उस पिता के हृदय से पूछो, वो ना जाने कितनी कल्पनाएं करता है, सोचा करता है कि जब मेरी बेटी का विवाह होगा। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आदरणीय श्री धनंजय सिंह जी राजपूत, श्री धनंजय सिंह जी राजपूत, लल्लू का डेरा, ग्राम धगवा सरीला, आपकी ओर से 101 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में साधुवाद। मैं ये करूंगा, मेरी बेटी का विवाह होगा तो मैं ये करूंगा। न जाने कितनी कल्पनाएं किया करता है वो पिता, न जाने क्या क्या सोचा करता है वो पिता। मैंने भी सोचा था, मैंने भी चाहा था, लेकिन आज ये चला गया सब पे बाओ मेरा क्योंकि रह गई कुंवारी राज दुलारी। क्या सिर्फ मेरा हृदय तड़प रहा है? नहीं नहीं, अरे पिता से ज्यादा खराब स्थिति तो उस माँ की होती है जिसने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। उस माँ के हृदय से पूछो, आज मेरी रानी सुनैना क्या सोच रही होगी। कि ये तड़प रहा है और ये हृदय ये हमारा
और उधर तड़प रही सीए की महतारी। क्यों? क्योंकि रह गई कुंवारी। ये राजी दुलारी। देख रहा हूं समाज में बहुत से पिता इस समाज में बैठे हैं, बहुत सी माताएं भी बैठी हैं, और ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बेटी वाले हैं। अरे बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं मेरे बंधुओं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है, वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस पिता के हृदय से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है, जाने कहां कहां भटकता है, और थक हार कर सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। मेरे बंधुओं, पूछ लेना उस मां से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात में निद्रा नहीं आती। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे ये बेवाई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही जन्म सकता है, दूसरा कोई नहीं। मेरे बंधुओं, याद रख लेना, मैं बार बार कहा करता हूं, मंच के माध्यम से आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं इस बात को। घर में, परिवार में पिता का अगर कोई सम्मान करने वाला है, पिता की सच्ची सेवा करने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद कर लेना, एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ
लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में, बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, अरे मेरे बंधुओं, बेटी तो धान की बेल की तरह होती है। जो धान की बेल लगाई कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। यह है बेटी का जीवन, यह है बेटी का जीवन। और आप हैं श्री राज बहादुर जी, ग्राम पतखुरी से इसी बिलाप में 51 मुद्राएं प्रदान करते हैं। राज बहादुर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बंधुओं, बेटा भाई इस जगत में, ये सब स्वार्थ के ये मीर, पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी हमेशा बेटी अपने पिता से प्यार करती है और सच्चा प्यार करती है, दिखावे का नहीं, याद रख लेना। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री गोविंद दास भैया। गोविंद दास जी जो पनवाड़ी से पधारे हैं, 101 मुद्राएं महाराज जनक जी के बिलाप में प्रदान करते हैं। साधुवाद। समाज में आप सभी लोग बैठे हैं, अच्छा लगा है। एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि मैं जानता हूं ज्ञानियों की समाज है और आप मेरी एक बात को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे। अगर आपने मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया तो मुझे लगेगा कि मुझे ये मेरा ये स्वरूप धारण करने का जो सय है आज मेरा सिद्ध हो गया। मेरे बंधुओं, सिर्फ एक बात मान लेना आप सभी। कौन सी बात? जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है, ये मेरा निवेदन है, सुन लेना आप सभी। जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकार में हजार परा, पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार। ये बात मैं क्यों कहा करता हूं? मैं इसलिए निवेदन किया था, बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। मेरे बंधुओं, एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था। धन कमाने में व्यस्त हो गया, इतना धन कमाया उसने
घर में एक बेटी थी। बेटी धीरे धीरे सयानी होने लगी। वो धन कमाने में व्यस्त रहा, इधर बेटी सयानी होती चली गई। जब बेटी सयानी घर किसी के घर में हो जाती है तो लोग वैसे कुछ ना कहें, जरूर लोगों की निगाहें वहां तक जाएंगी। यार भी इस बेटी की उम्र बहुत हो गई है, इसका विवाह नहीं हो रहा, क्या बात है। लोग ताने मारने लगे। जहां से वो बेटी गुजरती, जहां से बेटी जाती, लोग ताने देने लगते। अरे कारण क्या है? कैसे हैं इसके माँ बाप, इस बेटी का विवाह नहीं कर रहे। बेटी सयानी हो गई है। बेटी रोज ताने सुनती है, सुन करके घर आ जाती। मेरे बंधुओं, ये काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन उसके पिता ने उसका विवाह नहीं किया। लोगों ने कहा भी मैं विवाह करूंगा, बड़े धूमधाम से करूंगा, और धन कमाता रहा। इधर बेटी रोज लोगों के ताने सुन सुन करके एक दिन घर आई, और घर में आकर के, जानते हो मेरे बंधुओं, जिस समय उस बेटी का मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है तो मेरा हृदय पड़ जाता है। उस बेटी ने जब लोगों के ताने नहीं सुन सकी तो उसने एक दिन आत्मदाह कर लिया। और जिस समय उसने आत्मदाह कर लिया तो लोगों ने कहा, रे ये क्या हुआ? मेरे बंधुओं, कहने का मेरे तात्पर्य ये है, इतना धन होने के पश्चात, इतना धन कमाया उसके पिता ने, इतना धन होने के पश्चात, और वो अपने हाथ से बेटी का कन्यादान न कर पाया। अब उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा? नहीं होगा। उस पिता से अभागी संसार में कोई पिता नहीं होगा जिसके पास धन का माल लगा हुआ, घर में बेटी हो और अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए। तभी तो मैं कहा करता हूं कि परिये कन्यादान जगे मिले न बारमो बा